महिलाओं के लिए इसमें रिजर्वेशन का जो डिमांड 1935 में किया गया था, तो उस मतलब 1935 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र कर दिया गया है ना इनके लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। उसके बाद अपन क्या देखते हैं कि ये डिमांड फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दौरान भी रेज होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में विमेन रिजर्वेशन का इश्यू रेज होता है, ठीक है, लेकिन रिजर्वेशन मिला नहीं विमेन को, ठीक है। बाद में फिर आप आगे देखेंगे कि 1971 में एक आयोग ने जो है महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात कही कि महिलाओं को लोकल बॉडीज में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। एंड इसी बात को ध्यान में रखते हुए 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के जरिए महिलाओं को आरक्षण दिया गया, ठीक है। तो ये बात हो गई रूरल बॉडीज के अंदर, लोकल बॉडीज के अंदर में, ठीक है। 33% मिनिमम आरक्षण दिया, ठीक है। इसके बाद में 81st अमेंडमेंट बिल आता है, याद रखना है ये बिल का नंबर 81st अमेंडमेंट बिल। इसने पहली बार प्रयास किया महिलाओं को संसद एवं या फिर लोकसभा और राज्य के विधानसभा के अंतर्गत आरक्षण देने के लिए पहला प्रयास, संवैधानिक रूप से पहला प्रयास जो किया गया वो इसी था, तो 81st अमेंडमेंट बिल के जरिए। बट ये बिल लैप्स कर गया। उसके बाद में फिर हम हर बिल का नंबर नहीं बताएंगे, हम फिर ये बताएंगे कि कई सारे अमेंडमेंट के लिए प्रयास होते रहे बट वो मटेरियलाइज नहीं हुए अंटिल 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 के अंदर जो पास किया गया उससे, ठीक है। ये हमें बता देना है साहब। अब बताना है कि भाई की फीचर्स क्या हैं। तो की फीचर्स इसमें क्या किया गया कि रिजर्व, देखो तुम्हें सारी चीजें बहुत सिंपल हो जाएंगी याद करने के लिए अगर तुम दो तीन बातों को याद कर लेते हो, ठीक है। एक याद कर लेना है, इसने P30A P32A इन दोनों प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ऐड किया और 239 डबल ए को अमेंड की, ठीक है। बस इतना सा तुम्हें यहां पे याद रखना है। चलिए अब यहां पे पीछे आ जाओ और बताना शुरू करो कि आर्टिकल 330A के अंतर्गत महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन लोकसभा में दिया गया अक्रॉस ऑल कैटेगरीज, ठीक है। और यहाँ पे यह भी कहा गया कि महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित की गई हैं उन सीटों का क्रमानुसार रूप से जो है उनको घुमाया जाएगा या उनको दूसरे दूसरे जगह पे रोटेट किया जाएगा, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ द सीट्स की बात भी यहाँ पे कही जाती है, ठीक है, ताकि एक ही सीट हमेशा आरक्षित ना रहे दूसरे जगह। फिर यही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर बात करें तो 332A के अंतर्गत रिजर्वेशन महिलाओं के लिए राज्य विधानसभा के अंतर्गत का प्रावधान किया जाता है। और यह प्रावधान करते समय यह कहा गया कि भाई हर कैटेगरीज के अंतर्गत ये सीटें हॉरिजॉन्टली रिजर्व रहेंगी महिलाओं के लिए और इनका भी रोटेशन का पीरियड। इसके बाद तीसरा प्रोविजन आ जाओ, रिजर्वेशन फॉर द एनसीटी ऑफ दिल्ली 239AA को अमेंड करते हुए दिल्ली के विधानसभा के अंतर्गत महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण का प्रावधान किया गया। और फिर फाइनली दो बातों को और इसमें बताना है, कमेंसमेंट ऑफ रिजर्वेशन के रिगार्डिंग कुछ प्रोविजन है और कुछ सनसेट क्लॉज के रिगार्डिंग कुछ प्रोविजन उनको देख। यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्रथम इस माने अधिनियम के लागू होने के पश्चात प्रथम परिसीमन के बाद, परिसीमन बोलते हैं डिलिमिटेशन को, है ना, प्रथम परिसीमन के बाद हम जो, और प्रथम सेंसस, तो प्रथम जनगणना, इनके बाद जो निकलेगा चीज, जो समय होगा उसमें हम इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाएंगे। दिस इंप्लाइज कि 2026 मिनिमम लगेगा समय इसको इम्प्लीमेंटेशन लाने के, ज्यादा लग सकता है पर इससे कम तो नहीं, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया, इसमें एक सनसेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस किया गया और कहा गया कि ये प्रोविजंस 15 साल तक के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे क्या स्टेप्स उठा, इनफैक्ट अगर कोई स्टेप नहीं लिया जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली लैप्स कर 15 साल के लिए, ठीक है। ये हमको ध्यान में रखना है। अब चलो आगे। हाँ जी।
2026 में पहले तो परिसीमन हो जाएगा। लोकसभा, अच्छा लोकसभा में 19 में होगा ना, विधानसभा में काय के लिए इतना मैथ लगाता है? ईएस का विद्यार्थी इतना मैथ पढ़ेगा तो इंजीनियर बनेगा यार, अच्छा इंजीनियर बनेगा, क्यों मैथ पढ़ करके फिर जीएस देना है तुमको? हम लोग तो 10 + 4 भी करना रहे तो बिना कैलकुलेटर के नहीं करते हैं, पर देख लेते हैं, वैसे होता तो 14 ही है, बट देखने में क्या जाता है, शायद 15 निकल आए कैलकुलेटर में। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि ये रिजर्वेशन के प्रोविजन को याद रखना है, ये भी बता देना है कि ये प्रोविजंस जो हैं मिनिमम 33% है एक तरह से, क्योंकि इसके बाद अगर पार्लियामेंट चाहे तो इन प्रोविजंस को, इन रिजर्वेशन के प्रोविजन को या एक्सटेंट ऑफ रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर सकती है, यानी 33% से बढ़ा सकती है बाई सिंपल ऑर्डिनरी लॉ। सिर्फ एक साधारण कानून के जरिए प्रोविजंस को बढ़ाया जा सकता है। तो साहब यहाँ तक क्लियर हो गया?